ये निशान उस चीज़ का है कि देश में हिंदू के लिए संविधान नहीं है। ये निशान उस चीज़ का है कि देश में मुसलमान की कोई इज्जत नहीं है। चेक करो पड़ रहे हो, एफआईआर मत करो, मांगे काम खत्म कर दो, ये बता रहे हैं। तुम्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तुम अपने आगे बढ़ते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो बदतमीजी मत करो, पिटे हो, कल और पिटोगे, क्या फायदा होता है? अभी तो हम जूते मारेंगे, तुम अपने घर में घुस के तुम औकात से आगे निकल गए हो, ओवर लिमिट है, तुम्हें तमीज नहीं है, धर्म के ठेकेदार बन गए, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, तुम्हें घर में घुस के जूते मारोगे। भाजपा के इशारों से अगर मैं बात करता तो भाजपा की महिला सांसद पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट करती? यहाँ क्योंकि कहने वाला मैं मुसलमान हूँ और डिम्पल यादव सपा की सांसद है और महिला हैं। मैं चूंकि मुसलमान हूँ इसलिए मेरे खिलाफ मारपीट हो गई। मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं टीवी पर, फ़ोन पर। मैंने बहुत सारे नंबर डीसीपी साहब को भी दिए हैं, अभी भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। मैंने रिकॉर्ड भी किया कुछ उनको। या तो उनको लखनऊ में मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं करनी थी, अगर मारपीट करनी थी। आप कहते भाई हम एफआईआर नहीं करते, हम तो ऑन स्पॉट करेंगे जो भी करेंगे। आप एफआईआर भी कर रहे हो। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है मौलाना साजिद रशीदी जी के साथ और हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका यूपी तक पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सवाल यही करूंगा कि कल पूरा दिन क्या कुछ हुआ, और आपके साथ अभी हम देख रहे हैं कि चेहरे पे आपके निशान भी है। क्या हुआ था वहाँ एक्चुअली? ये निशान उस चीज़ का है कि देश में हिंदू के लिए संविधान नहीं है। ये निशान उस चीज़ का है कि देश में मुसलमान की कोई इज्जत नहीं है। ये निशान है उस चीज़ के लिए कि देश में मुसलमान होना पाप बन गया है। अब चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, मुसलमान होना ही सिर्फ पाप है। मुझे देखिए, आप इकरा हसन को देखिए। इकरा हसन के बारे में किस तरह से टिप्पणी की गई। समाजवादी के गुंडों ने उस योगेंद्र सिंह राणा को जाके मारा नहीं, उसकी कोई निंदा नहीं की। सूफिया कुरैशी को, हमारी बहन को, जिसने ऑपरेशन सिंदूर कमांड किया, उसके बारे में उसको आतंकवादी की बहन कह दिया गया। कोई पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट नहीं हुआ, किसी ने जाकर उसको नहीं मारा क्योंकि वो मुसलमान थी। लेकिन कल की घटना जो हुई वो आपको मतलब क्या लगता है कि क्यों हुई वो घटना, और क्या हुआ था कल? सर, हुआ कुछ भी नहीं। एक प्रोग्राम था न्यूज़ नेशन पे डिम्पल यादव के बयान को लेकर। मैंने वो प्रोग्राम किया और प्रोग्राम जो है, आपको पता है नोकझोंक होती है, टीवी पे बातें चलती हैं। तो प्रोग्राम संपन्न हो गया। संपन्न होने के बाद जब मैं निकल के चलने लगा तो ये तीन लोग अचानक सामने आए। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं जी फ़ोटो दे दीजिए, कुछ लोग कहते हैं हाँ आपने अच्छा बोल दिया, उस तरह सामने। मैं समझ नहीं पाया उस बात को। 30 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं जब तक समझ पाता, जब तक टीवी वालों ने उनको अलग हटा दिया, मुझे अलग कर दिया और वो लोग भाग गए। वो तुरंत वहाँ से मौके से भाग गए। बस 30 सेकंड का ये काम हुआ। मैं यही नहीं समझ पाया कि मेरे साथ हो क्या गया। क्योंकि अगर पहले से आदमी को अंदाजा हो भाई ऐसा होना है तो थोड़ा सा आदमी सतर्क रहता है, अपने आप को बचाता भी है, या सामने अगर कोई हमला करे तो उसको डिफेंड भी करता है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था और वो करके चले गए। फिर इसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद थाने में गए, सेक्टर 126 में। वहाँ हमने कंप्लेन लिखवाई। उन्होंने मुझसे कहा भाई ठीक है। तब तक एलआईयू की टीम आ गई, उन तीनों को ट्रेस आउट कर लिया गया, उनके नंबर, उनके नाम, सब कुछ। अच्छा, उससे पहले वो टीवी पर भी चल चुके थे, उनके नाम भी आ चुके थे टीवी पर। थाने में एफआईआर लिखने से पहले नाम आ चुके थे। तो वो सबको जो है, मुझसे एसीपी साहब हैं वहाँ विपिन करके, उन्होंने कहा कि हम इनको ट्रेस आउट कर रहे हैं और इनको रात तक पकड़ लेंगे। अच्छा। सुबह से मेरी बात नहीं हो पाई अभी। अच्छा, अभी आपने अपडेट सुबह से लिया? नहीं हुई। मैंने एक मैसेज जरूर डाला है उनको, एसीपी साहब को, कि भाई क्या हुआ, मुझे एफआईआर की कॉपी दे दीजिए और उनके लिए क्या हुआ मुझे बता दीजिए। तो अभी तक मेरा संपर्क नहीं हो पाया। अब सर, हम सीधे उस विवाद पे आ जाते हैं जहाँ से इसकी पूरी शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि आपने जो है कहीं ना कहीं विवादित टिप्पणी की थी डिम्पल यादव को लेकर। तो वो टिप्पणी आप कैसे देखते हैं? आपकी साइड क्या है? देखिए, अगर मुझसे गलती हो गई, मैं संवैधानिक ज़बान में बोलता हूँ। हालांकि ऐसा कुछ बहुत बड़ा सूफिया कुरैशी की तरह या इकरा हसन की तरह बहुत बड़ा अमर्यादित बात मैंने नहीं बोली। अगर किसी को बुरी लगी, मैं कहता हूँ आपको बुरी लगी, आपने मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी लखनऊ में, उस पर कार्रवाई होती, मैं अपना स्पष्टीकरण देता पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने, बात तय हो जाती कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। ये जो इन्होंने ऑन स्पॉट फैसला किया है, ये क्या संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, इस पर बात होनी चाहिए।
ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है और ये इसलिए किया गया क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने 2-3 उदाहरण हैं। आपको याद होगा एक रेप के मामले को लेकर मुलायम सिंह ने ये कहा जाता है, जो दिवंगत हो चुके हैं, हमें नहीं वो बात करनी चाहिए उन पे, लेकिन चूंकि ये आम वर्ड बोला जाता है टीवी पे, कई लोग पार्टी के लोग भी बोलते हैं, उन्होंने कहा था लड़के हैं, गलतियां हो गई, हो जाती है। रेप के मामले पर उन्होंने कहा था और वो उस वक्त समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो थे। मेरा जो लफ्ज़ है वो इतना भारी तो नहीं है जितना मुलायम सिंह जी का था। मेरा लफ्ज़ इतना भारी भी नहीं है कि आतंकवादी की बहन कह दिया सूफिया कुरैशी को। मेरा लफ्ज़ इतना भारी भी नहीं है कि युगंधर सिंह राणा ने कह दिया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, असदुद्दीन अवैसी मेरे साले हैं। लेकिन सर, क्या एक महिला सांसद के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना उचित है? मैंने ये जवाब दे दिया ना उसका, यही जवाब है उसका। अगर किसी को उचित नहीं लग रहा है तो वो कोर्ट जाए, केस करे, उस पर जो भी होगा देखेंगे। ये देश संविधान से चल रहा है ना, गुंडागर्दी से तो नहीं चल रहा है, ना शरीयत से चल रहा है, ना वेदों से चल रहा है। तो ये देश, अगर संविधान को आप मानते हैं, संविधान को आप जानते हैं, तो आपको ये जो प्रकरण किया है, मैं मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ी बात रखने जा रहा हूँ और वो बात ये है कि मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि इकरा हसन मुसलमान थी, कहने वाला एक हिंदू था, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि वो भी सपा की सांसद थी, वो भी महिला थी, दोनों बातें उसके साथ भी हैं। यहाँ क्योंकि कहने वाला मैं मुसलमान हूँ और डिम्पल यादव सपा की सांसद है और महिला हैं, मैं चूंकि मुसलमान हूँ इसलिए मेरे खिलाफ मारपीट हो गई। समाजवादी की पार्टी के नेताओं ने की, मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं टीवी पर, फ़ोन पर। मैंने बहुत सारे नंबर डीसीपी साहब को भी दिए हैं, अभी भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड भी किया कुछ उनको। तो मैं चूँकि मुसलमान हूँ तो ये सारा मामला मुसलमान होने की वजह से मेरे साथ हुआ है। हिंदू जितना बड़ा चाहे बोल दे, आपने देखा होगा कुछ धर्म गुरुओं ने, जो दिल्ली के अंदर एक धर्म सभा हुई थी, उसमें मुसलमानों को मलेच्छ, विधर्मी, इनसे लेन देन बंद कर दो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो, ये सारे शब्द बोले, कुछ नहीं हुआ, चूंकि वो कहने वाले हिंदू थे और मैं कहने वाला चूंकि मुसलमान हूं, तो मेरे खिलाफ सपा के गुंडे आके मारपीट करके चले गए। ये लाइसेंस उनको कौन देता है? समाजवादी ही दे सकती है, जो संविधान को नहीं मानती, जो संविधान को नहीं मानती। या तो उनको लखनऊ में मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं करनी थी, अगर मारपीट करनी थी, आप कहते भाई हम एफआईआर नहीं करते, हम तो ऑन स्पॉट करेंगे जो भी करेंगे। आप एफआईआर भी कर रहे हो, आप मारपीट भी कर रहे हो। ये तो दो चेहरे तो नहीं हो सकते ना एक आदमी के, एक पार्टी के। चेहरा तो एक ही रखना पड़ेगा ना, या तो संविधान को मानो या संविधान को न मानकर मारपीट की भाषा को मानो। आपने दोनों काम कर दिए। तो मैं अखिलेश यादव जी से बड़ी निम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। आपको एक बात मेरी गलत लगी, आप लोगों ने कानूनी कार्रवाई कर दी, मैं उसका जवाब देता। आज जो आपके गुंडों ने मेरे साथ किया है, क्या एक मुसलमान के साथ ऐसा आपके गुंडों ने कर दिया, आप उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? अगर आप उसको सही मानते हैं तो आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी चुप्पी बता देगी कि आप सही मान रहे हैं उसको। अगर आप उसको गलत मानते हैं तो आपको सामने आकर बोलना पड़ेगा कि भाई ये मौलाना के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है और हम इन लोगों को पार्टी में, अगर आपकी पार्टी में है, हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो, अगर वो आपकी पार्टी में नहीं तो आप कहिए मेरी पार्टी से कोई उनको लेना देना नहीं। अगर पार्टी में है तुरंत प्रभाव से उनको निकालिए, अगर मुसलमानों के आप हितैषी हैं। तो आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धमकी भी मिल रही है? हाँ, धमकी भी मिली। आपने एफआईआर कराई है? एफआईआर कराई है मैंने। क्या मामला है, क्या धमकी मिल रही है आपको? धमकियाँ वही मिल रही है, गालियाँ दे रहे हैं, मारने पीटने की बात कर रहे हैं, घर में घुसकर मारेंगे। फोन कॉल्स आ रहे हैं? फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स हैं। कहो तो मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ इसमें। बिल्कुल दिखाइए, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। तो मतलब आपको फ़ोन पे जो है वीडियो के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए जो है धमकी दी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, धमकी बराबर, परसों से धमकी दी जा रही है बराबर। और उनको कोई पछतावा इस बात पर नहीं है कि हम असंवैधानिक काम कर रहे हैं। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा नज़दीक आए। सुनिएगा। अच्छा, ऑडियो में हो गए फ्री? नहीं, फ्री नहीं है। मैं डीसीपी ऑफिस में बैठा था, दूसरी बात कॉल है इसका। ये अरे डीसीपी साहब तो ऑफिस में
टाइम चेक करो पड़ रहे हो, एफआईआर मत करो, माफी मांग के काम खत्म कर लो, ये बता रहे हैं तुमको। क्या करके माफी मांग के काम खत्म कर लो। इन चीजों में कोई फायदा नहीं रखा। This call is now being recorded. तो मेरा नहीं, तुम्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तुम भले ही आगे बढ़ते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो बदतमीजी? बदतमीजी मत करो, पिटे हो, कल और कुटोगे, क्या फायदा होता है? कितनों के खिलाफ एफआईआर करोगे तुम? ठीक है। अभी तो हम जूते मारेंगे, तुम मैं तुम्हारे घर में घुस के तुम इतने औकात से आगे निकल गए हो, ओवर लिमिट है, तुम्हें तमीज नहीं है, धर्म के ठेकेदार बन गए, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। तुम्हें घर में घुस के जूते मारोगे? बिल्कुल मारेंगे। अच्छा जी, तू बदतमीजी करेगा, तू इतने बड़े लोगों के खिलाफ बदतमीजी कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है, तू छोड़ देंगे? मारेंगे? कौन, क्या नाम है आपका? अरे राजेश सैनी नाम है। राजेश सैनी के बाद जो है, एक मिनट, राजेश सैनी उनका नाम है, और वो अपना वो भी बता रहे हैं, अरे यार, वो भी बता रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का क्या हूँ। नाम है आपका? अरे राजेश सैनी नाम है, लिख पूरा। राजेश सैनी कहाँ से? राजेश सैनी अलीगढ़ से, पूर्व प्रत्याशी मथुरा विधानसभा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अलीगढ़, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर समाजवादी पार्टी। लिख ले, ढंग से लिख। अच्छा है ना? तेरे थोड़े बहुत जूते और पड़ेंगे, अभी घर में घुस के, समझ गया? समाजवादी इसलिए यहीं रुक जा, ज्यादा आगे मत बढ़। अच्छा, तो इन तमाम ऑडियो कॉल्स और तमाम जो इस तरह से धमकियां आ रही हैं, उस पर आपने शिकायतें भी की, क्या आपको उम्मीद है प्रशासन मैंने से? शिकायत की है। देखिए, इस संवैधानिक देश में यही कर सकता है आदमी कि शिकायत कर सकता है। भाई, हम अपने जिस तरह इन्होंने कानून को हाथ में ले लिया, हम तो नहीं ले सकते, मामला ही उल्टा हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम इन लोगों को जूता नहीं मार सकते या गाली देने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन इस संवैधानिक देश में ये कोई रास्ता नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेना और संविधान को ठेंगा दिखाना, ये समाजवादी के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, बदमाशों की पार्टी है। आप देख रहे हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को, इकरा हसन उन्हीं की एमपी, उन्हीं की पार्टी की सांसद, लेकिन उसके बारे में जिस तरह से बातें की गई, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना योगेंद्र यादव का कोई फोटो लगा, ना उसके फोटो जलाए गए। आज मेरे फोटो भी जलाए जा रहे हैं लखनऊ में। मैं उसी सवाल भी आने वाला था कि लखनऊ में आज जगह जगह जो है कार्यकर्ता आपकी फ़ोटो लिए हैं, जिसमें आपके जो गले पे है जो चप्पलों की माला लगाई हुई है, अलग अलग नारे दिए जा रहे हैं, कहीं कहीं जो है उसे जलाया भी जा रहा है पोस्टरों को। तो क्या कहेंगे आप इस पर? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है ये, क्या सूफिया कुरैशी के को आतंकवादी की बहन कहने वाले को भी समाजवादी की पार्टी के लोग जलाएंगे इसी तरह? उनके उसके गले में भी चप्पल डालेंगे? या इकरा हसन को जो योगेंद्र सिंह राणा ने कहा था, क्या उसके भी गले में चप्पल डालेंगे? क्या उसके घर भी जाके मार पिटाई करेंगे? क्या उसको भी फ़ोन कॉल करके धमकियाँ देंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हिंदू हैं, और ये बातें एक मुसलमान के लिए कही हैं उन्होंने। अच्छा, और मैं चूंकि एक मुसलमान हूं, और ये बातें दुर्भाग्य से मैंने एक हिंदू के लिए कह दी। सर, लेकिन यहाँ पर सपा की ओर से जो है ये भी आरोप लग रहा है कि आप भाजपा की तरफ से जो है इशारों पे बात कर रहे हैं सब। भाजपा के इशारों से अगर मैं बात करता तो भाजपा की महिला सांसद पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट करती? आपने देखा, आप लोगों ने सबने चलाया वो टीवी पर। भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला सांसदों ने इकरा हसन के साथ में खड़े होकर मेरी मुखालफत की है। इस मामले को तूल तो वहीं से मिला है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का होता तो वो मेरे खिलाफ क्यों करती, और अगर मैं उनके कहने पे करता तो फिर ऐसा सब क्यों होता? ये तो बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मस्जिद से क्या लेने देना? मैंने तो मस्जिद के संदर्भ में ये बातें कही थी, इस्लामिक संदर्भ में ये बातें कही थी, उसका मस्जिद से कोई, वो तो मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। अच्छा, एक बार उसको भी आप थोड़ा बताइए, क्या कुछ जो तस्वीरों को लेकर आपका मानना था? देखिए, मेरा कहना यह है कि मस्जिद में सियासी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, और मस्जिद में फ़ोटोबाजी नहीं होनी चाहिए, मस्जिद में बैठकर चाय नाश्ता खाना पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप मस्जिद में विज़िट के लिए गए थे तो मस्जिद में विज़िट करते, बराबर में इमाम साहब का बहुत अच्छा उजरा बना हुआ है, उसको 5 स्टार होटल भी की तरह बना हुआ है, वो भी कह सकते हैं। आप वहाँ जाके बैठ जाते, वहाँ जाके चाय पीते, कुछ भी करते आप, कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। दूसरे ये है कि आपने जो कर लिया था वो कर लिया था, आपने उसका फ़ोटो बनाया, आपने उसको बाकायदा, धर्मेंद्र यादव ने जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे डाला।
ताकि मुसलमान की भावनाएं भड़कें, अच्छा। ताकि मुसलमानों की भावनाएं भड़कें कि देखो हम मस्जिद में भी ये सब कुछ कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कह सकते। तो हमने उस मर्यादा को सामने रखते हुए ये बातें कही हैं। और फिर भी मैं कहता हूँ भाई, अगर किसी को बुरी लगी है तो उसका रास्ता संविधान है, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। उसका रास्ता मार पिटाई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए माफ़ी मांगने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं कोई किसी राज्यसभा का एमपी या लोकसभा का एमपी या कोई राष्ट्रपति तो हूँ नहीं कि मेरी बहुत बड़ी तौहीन हो जाएगी अगर मैंने माफ़ी मांग ली। अगर किसी मेरे बयान से कहीं किसी समाज को तकलीफ पहुंचती है तो मुझे माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं चूंकि एक मुसलमान हूं तो तमाम टीवी के लोग भी मुझे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता भी मुझे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। योगेंद्र सिंह राणा को और उस आदमी को जिसने सोफिया कुरैशी के लिए कहा है, ना किसी टीवी वाले ने कहा कि माफ़ी मांग लो और ना किसी सपा के नेता ने कहा, किसी ने नहीं कहा। मैं चूंकि एक मुसलमान, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भेदभाव है ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान में सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, सबके समान अधिकार हैं। अब तो मोहन भागवत ने भी कह दिया, आरएसएस के चीफ ने, कि जितने अधिकार मेरे हैं वितने अधिकार एक मुसलमान के हैं, क्योंकि संविधान कहता है इस बात को, किसी के कहने से वो कम ज़्यादा नहीं होते। तो अगर देखिए, मैं बार बार उस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये भेदभाव मुसलमान का क्यों हो रहा है। अगर डिम्पल उसी शो में, जिस शो में मैंने ये बात कही थी, उसी शो में एक पार्टी के नेता ने उनको इससे भी बुरे बुरे अल्फाज कहे, और ये लफ्ज़ इतना बुरा तो नहीं है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बताएं आप मुझे, कितना बुरा लफ्ज़ है ये, बता दें आप पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, इतना बुरा तो नहीं है। लेकिन मैं चूंकि मुसलमान हूं इसलिए बुरा है। तो आपके हिसाब से क्यों मुसलमान हिंदुस्तान में कोई बात क्यों कह दे, हाँ, और हिंदू के लिए क्यों कह दे? मुसलमान को जान से मार दे, मुसलमान को गाली दे दे, कोई बात नहीं, या हिंदू मुसलमान को जान से मार दे, हिंदू मुसलमान को गाली दे दे। मॉब लिंचिंग में सैकड़ों मुसलमान मारे गए, आज तक किसी का बयान आया? अखिलेश यादव ने बोला कुछ? तो आपको शिकायत से उम्मीद है अपनी, जो आपने एफआईआर दर्ज कराई? हाँ, मुझे उम्मीद है। देखिए, हम संविधान पे यकीन रखने वाले लोग हैं, कानून हमारा साथ देगा, बिल्कुल मुझे यकीन है, और उनको सज़ा मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ मौलाना साहब जुड़े थे, जो कि इनका कहना था कि ये जो तमाम जो गतिविधियां हो रही हैं वो दरअसल समाजवादी पार्टी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की जो है कोशिश कर रही है। बाकी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।